मित्रों, मध्य प्रदेश में वन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वन और जंगल, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे योजना, संस्था और अधिनियम, लेकिन यहाँ जंगल के बारे में जानेंगे, वन के बारे में जानेंगे। चलिए जान लेते हैं फटाफट। देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 94,689 स्क्वायर किलोमीटर जंगल है। कितना? 94689। ये एमपी गवर्नमेंट का डाटा है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका 30.72%। कितना? 30.72%। करीब करीब एक तिहाई थोड़ा कम है, करीब करीब एक तिहाई क्या है? जंगल। ये एमपी गवर्नमेंट का डाटा है। लेकिन जो देहरादून में संस्था एफएसआई, पिछले वीडियो में बताया हूं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, उसकी एक रिपोर्ट आती है हर 2 साल। ISFR हर 2 साल में आती है, जो उपग्रह से ऊपर से धरती के ऊपर जो उपग्रह होता है ना, रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का नाम है। उस सैटेलाइट से जो इमेज ली गई है उसके अकॉर्डिंग एमपी में जो जंगल है वो 25.14% है, मतलब 1/4 ही है। ये क्यों मिसमैच है? ये मिसमैच इसलिए है कि इतना जो जमीन है ना वो जंगल के लिए तो आवंटित है, लेकिन जंगल इतने में ही है, मतलब बाकी जगह वृक्ष नहीं है, लगाने पड़ेंगे वृक्ष। तो एरिया कितना है? ISFR का डाटा, ये डाटा अपन का ज्यादा ट्रस्टेड है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस डाटा पे अपने को टिक करना है। 25.14% और 77,492। तो ये 2 डाटा आप देखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा एमपी गवर्नमेंट के अनुसार तब तो ये करेंगे, नहीं बोलता कुछ तो ये करेंगे। ये दोनों डाटा आपको याद करना है। अच्छा, प्रति व्यक्ति वन कितना है? 0.12 स्क्वायर किलोमीटर। ये प्रति व्यक्ति वन है। प्रति व्यक्ति वन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर में वन है। ये एमपी का पूरा अगर मान लेते हैं, एमपी का पूरा मानिए 100 स्क्वायर किलोमीटर में वन है और एमपी में मात्र 100 लोग ही रहते हैं, तो हर व्यक्ति के पास कितना वन आ गया? 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये नहीं कि ये वन बट गया, ये बस आंकड़ा है कि प्रति व्यक्ति इतना वन एमपी में है। जैसे अपने मोदी जी बोले थे ना कि पूरा ब्लैक मनी आ जाएगा तो 15 लाख हर आदमी को मिलेगा, तो ये थोड़ी कि 15 लाख मिलना है, ये ऑपरेशन हो जाएगा। चलिए मित्रों, आगे देखिए। प्रति व्यक्ति वन 0.12 स्क्वायर किलोमीटर। और रैंक देख लीजिए, एमपी के अंदर बालाघाट फर्स्ट है जंगल में। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? बालाघाट में। सबसे ज्यादा बालाघाट में जंगल है। जी हाँ, कहाँ है? बालाघाट में सबसे ज्यादा जंगल है। सबसे कम कहाँ है? उज्जैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालाघाट और उज्जैन से। बालाघाट और उज्जैन, सबसे ज्यादा बालाघाट, सबसे कम उज्जैन। आगे देखते हैं और क्या कहानी है इसकी। मध्य प्रदेश में जो वन है उसमें झाड़ियां कितनी हैं? ये देखिए, 11.77% झाड़ियां हैं। फिर खुले वन कितने हैं? ये खुले वन होते हैं 11.81%। खुले वन मतलब क्या हुआ? खुले वन मतलब विरल वन, मतलब दूर दूर पेड़ है, इसलिए उसको खुले वन बोलते हैं। एक खुले वन मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। यहाँ खुले वन ही यूज हुआ, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। तो खुले वन कितना है? 11.8%। मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन मतलब हाँ, यहाँ पेड़ पास पास लगे हैं, ये जंगल थोड़ा सघन है। ये कितना है? 11.22%। और ये अति सघन कितना है? 2.13%। सबसे कम अति सघन है। अति सघन का मतलब क्या? वो आप पोयम पढ़े हैं ना हिंदू के, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल, जाओ इसमें डर नहीं, मतलब बहुत घने जंगल है सतपुड़ा के। तो कितने? अति सघन 2.13%, काफी कम है। मतलब एरिया काफी कम है उनका। सघनता तो बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत कम जगह में है। बाकी ज्यादातर जो जंगल है वो मध्यम सघन है या खुले वन है, विरल है। कार्बन स्टॉक समझ लीजिए, पूरे भारत का जो कार्बन स्टॉक है उसका 8.46% एमपी में। अब कार्बन स्टॉक मैं इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना जान लीजिए समझने के लिए कि कुल जितनी पत्तियां हैं ना, पत्तियां जितनी हैं कुल भारत की, उसमें से 8.46 पत्तियां कार्बन स्टॉक कहाँ है? एमपी में। पत्तियां क्यों है? क्योंकि पत्तियां ही तो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करके खाना बनाती हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने समझा दिया, बाकी कार्बन स्टॉक पे एक लेक्चर लूंगा मैं आपको। आगे देखिए, मध्य प्रदेश को एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने 3 भाग में विभाजित किया है। ये तो डेंसिटी के आधार पर है, सघनता के आधार पर है, ये प्रशासन के आधार पर 3 तरीके में विभाजित किया गया। इसी से क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन आए। आरक्षित, संरक्षित और खुले वन। आरक्षित, संरक्षित और खुले वन। आरक्षित वन में नेशनल पार्क बनते हैं, नेशनल पार्क आरक्षित वन में ही बनते हैं। ये कितना है? ये 65% है, मतलब जितना जंगल है एमपी में उसमें 65% तो आरक्षित है। आरक्षित वन में ना आप जा सकते हैं, मतलब घूमने जा सकते हैं अपना परमिशन लेके, वैसे नहीं जा सकते, एंट्री नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, पशुओं को नहीं चरा सकते, मछली नहीं पकड़ सकते और आसपास खेती नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे शिकार तो मना ही है, हर जगह मना है शिकार, हर जीव का शिकार आरक्षित वन में मना है।
तो मित्रों ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, इसको इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या? रिजर्व फॉरेस्ट। अब आई संरक्षित। संरक्षित में अभ्यारण्य देखने को मिल जाते हैं और संरक्षित वन 33% है। इसमें थोड़ा छूट होती है, जो जलाऊ लकड़ी है इसमें जो टूटी हुई लकड़ी होती है ना उसको बिनने की छूट हो जाती है इसमें। और जो आसपास के जो लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं या जो जंगल में निवास करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा छूट होती है। फल, वनोपज लेने का, फल है या आपका शहद है, ये सब कलेक्ट करने का छूट होता है। पशुओं को भी चरा सकते हैं एक परमिशन के आधार पर। खुले वन में तो खुला है भैया, कोई भी जा सकता है, जो करना हो करो। खुले वन पूरा खुला है। ये कितना है? 102%। ये खुले वन अलग है और ये खुले वन अलग है। जब प्रशासन के आधार पर पूछेगा तो आप 102%, 1.8 इसका एग्जैक्ट फिगर है, पर 102% हर बुक में अलग डाटा है, इसलिए 102 लिख दिया हूँ। खुले वन पूछेगा प्रशासन के आधार पर तो 1-2 करेंगे और सघनता के आधार पर 11.8। आइए आप चलिए देखते हैं कि आरक्षित वन जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? खंडवा में। आरक्षित वन सबसे ज्यादा खंडवा में और सबसे कम छतरपुर। तो ये क्या था भैया? ये टोटल वन की बात हो रही। बालाघाट में सबसे ज्यादा जंगल का एरिया है, सबसे ज्यादा जंगल का एरिया है, और उज्जैन में सबसे कम। लेकिन आरक्षित वन पूछेंगे तो खंडवा में सबसे ज्यादा। अगर केवल जंगल पूछेंगे तो वन पूछेंगे तो बालाघाट, और आरक्षित पूछेंगे तो खंडवा। सबसे कम छतरपुर, सबसे कम छतरपुर। संरक्षित देखिए जस्ट इसका उल्टा, छतरपुर में सबसे कम आरक्षित है तो जो बचा वो क्या हो गया? संरक्षित। छतरपुर में सबसे ज्यादा संरक्षित और सबसे कम संरक्षित कहाँ है? खंडवा में है। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। मध्य प्रदेश में वन देखिए, एमपी गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 30.72% जंगल एमपी में है। आईएसएफआर के हिसाब से 25.14% है। प्रति व्यक्ति वन क्या है? 0.12 स्क्वायर किलोमीटर। रैंक में कौन है? वन बालाघाट, सबसे लास्ट में उज्जैन। झाड़िया कितना? 11.77%। विरल वन कितने? 11.8%। मध्यम सघन वन 11.22। अति सघन 2.13। कार्बन स्टॉक 8.46%। 3 तरह के वन है प्रशासन के आधार पर, आरक्षित, संरक्षित, खुले वन। आरक्षित कितना? 65%, संरक्षित 33% और खुले वन 102%। आरक्षित में सबसे ऊपर कौन है? खंडवा। सबसे कम कहाँ है? छतरपुर। संरक्षित में सबसे ज्यादा कहाँ? छतरपुर। सबसे कम है खंडवा। चलिए आगे चलते हैं, गाड़ी को लगाते हैं। मित्रों गाड़ी का स्टॉपेज आ गया, मध्य प्रदेश की वन लकड़ी देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो लकड़ियां हैं मुख्य रूप से सागौन, साल और फिर मिश्रित में आ जाते हैं। मिश्रित में आपका जो बांस है, बैम्बू है, नीम है, ये सब आ जाता है। तो मुख्यतः साल और सागौन इमारती लकड़ी है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मिश्रित इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सागौन जो है प्रमुख है एमपी का। अगर हम पूछें सबसे ज्यादा लकड़ी एमपी में कौन सी होती है तो आप कहेंगे सागौन। कौन सी? सागौन। कितना है? मध्य प्रदेश के जितना जंगल है उसका 70.8% एरिया में सागौन है, और जितना सागौन एमपी में है वो पूरे भारत का 50% है। मतलब पूरे भारत में अगर 100 पेड़ है सागौन के तो 50 पेड़ अकेले एमपी में है। इतना इंपॉर्टेंट है ये। सबसे अच्छी वैरायटी का सागौन कहाँ होता है? होशंगाबाद में। सबसे अच्छी वैरायटी का होशंगाबाद में होता है। इसको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश चाहिए, ज्यादा बारिश भी ये खराब हो जाता है पौधा। इमारती लकड़ी है, बहुत मजबूत होता है और पूरे मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होशंगाबाद में। चलिए साल की कहानी जानते हैं। साल जो है पूरे इंडिया का जो साल है उसका 51% इंडिया का साल यहाँ है एमपी। मतलब 100 पेड़ साल के भारत में है तो 51 पेड़ कहाँ है? एमपी में है। लेकिन एमपी के अगर जंगल की बात करें तो एमपी में साल जो है 16.48%, मतलब सागौन थोड़ा ही कम है। तो एमपी की अगर रैंकिंग बोलेंगे तो एमपी में सबसे ज्यादा कौन है? सागौन फिर साल। एमपी में पहला सागौन है फिर साल। लेकिन पूरे भारत के साल सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? एमपी में। इस पे कोई डाटा में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कमेंट में पूछिएगा। तो साल के लिए देखिए लाल पीली मिट्टी अच्छी होती है, बाकी होता हर जगह हो जाता है। इमारती लकड़ी है, पूर्वी मध्य प्रदेश में बहुत होता है। जी हाँ, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड का एरिया है और अपने नीचे बालाघाट तक ये बहुत होता है। 100 से 150 सेंटीमीटर इसके लिए बारिश थोड़ा अच्छी चाहिए, 100 से 150। मिश्रित जो है सबसे ज्यादा बालाघाट में है और हर जगह होता है मिश्रित। तो नाम ही इसमें बम्बूल है, आम है, हर तरह के पेड़ है। 50 से 150 सेंटीमीटर बारिश इसके लिए चाहिए। तो ज्यादातर क्या है? मिश्रित ही है अपने यहाँ, 65% मिश्रित है। चलिए मित्रों ये तो हो गई लकड़ियों की कहानी। इसमें सागौन और साल इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है अपने को। अब चलते हैं वनों की पेटी। 3 पेटी है, टोटल 3 पेटी है वनों की अपने एमपी में। शिवपुरी, मुरैना। पेटी मतलब होता है बेल्ट, मतलब इस एक जो एरिया है ना, जैसे एमपी है, मान लीजिए ये एमपी, तो इधर एक साइड एक तरह के जंगल हो गए, इधर एक तरह के जंगल हो गए, इधर एक तरह के जंगल हो गए। तो कुल मिला के 3 टाइप के जंगल है। शिवपुरी मुरैना में कटीले, ये कहाँ है? उत्तर और उत्तर पश्चिमी एरिया में। कौन सा? शिवपुरी मुरैना जो पूरा बेल्ट है वो कटीले वन का है, क्योंकि वहां बारिश कम होती है,
इसलिए कटीले वन है। विंध्यन कैमूर में थोड़ा ठीक ठाक बारिश होती है लेकिन उतना अच्छा नहीं, इसलिए विरल वन होते हैं। कैसे विरल? और सतपुड़ा मैकल तीसरी श्रेणी है, उसमें घने वन होते हैं। देख लीजिए, शिवपुरी मुरैना, विंध्यन कैमूर और सतपुड़ा मैकल। सबसे ज्यादा अच्छे वन कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा मैकल। गाना भी बना है वो कविता ना, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। अब एमपी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगर और स्पेसिफिक पूछेगा तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय के ही 3 टाइप हैं, कटीले, पर्णपाती और अर्धपर्णपाती। कटीले, पर्णपाती और अर्धपर्णपाती। एमपी में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पाए जाते हैं वनों के प्रकार। तो जलवायु के आधार पर 3 भाग में बांटे हैं, कटीले, पर्णपाती और अर्धपर्णपाती। कटीले कहाँ, जैसे हमने बताया कि शिवपुरी मुरैना पे है, पर्णपाती विंध्यन कैमूर पे है और अर्धपर्णपाती सतपुड़ा मैकल पे है। मित्रों, अब जंगल में कुछ उपज भी होता है, वो उपज कैसे, किसको क्या बोलते हैं और कैसे बांटा जाता है, उसका क्या उपयोग है, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, 2 तरह के उपज है। एक तो लकड़ी है, उसको बोलते हैं काष्ठ। काष्ठ संस्कृत का शब्द है। और दूसरा लकड़ी के अलावा अकाष्ठ। तो काष्ठ जो है मुख्य उपज होता है। क्या? मुख्य। ये कौन सा उपज है? मुख्य। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी से सबसे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलता है। इसमें 2 तरह की लकड़ियां होती, इमारती जो रेलवे प्लेटफॉर्म में बिछाई जाती हैं या बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, वो इमारती कहलाता है। और जलाऊ जो केवल जलाने के उपयोग में होता है। दोनों ही लकड़ी क्या है? मुख्य अपना प्रोडक्ट है, मुख्य उपज है। अकाष्ठ जो है लघु वन उपज है। लघु वन उपज क्या है? वहां के आसपास के एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको छूट होती है इनको कलेक्ट करने का। इमारती या जलाऊ लकड़ी, किसी भी प्रकार की लकड़ी काटने का छूट किसी को नहीं है, लेकिन लघु वन उपज कलेक्ट करने का छूट है। तो कौन कौन से लघु वन उपज है? हर्रा है, बहेरा है, आंवला है, शहद है, महुआ है, तेंदुपत्ता है, गोंद है, लाख है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तेंदुपत्ता। इसलिए तेंदुपत्ता को थोड़ा देख लेंगे। सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता पूरे भारत में कहाँ होता है? एमपी में होता है। हाईएस्ट होता है एमपी में। और सबसे ज्यादा कारखाना कहाँ है तेंदुपत्ता का? जबलपुर में। तेंदुपत्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है? सागर, जबलपुर और बालाघाट में। तेंदुपत्ता से बनता क्या है? बीड़ी बनता है। तो मित्रों, ये मध्य प्रदेश के वन का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य प्रदेश के वन की योजनाएं, मध्य प्रदेश वन के जो एक्ट हैं और जो अधिनियम है और जो संस्था है, वो सब पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं अलग से भी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम में भी और इस चैनल पे भी। तो मित्रों, एक बार मैं आपके लिए पूरा गो थ्रू करा देता हूं ताकि आपका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट के लिए रिवाइज हो जाए। कमेंट करिए कैसा लगा आपको लेक्चर।